ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर का मामला। कौमी अक़लियती कमीशन ने नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में जवाब देने की हिदायत दी गई है। इकबाल सिंह लालपुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर का ये पूरा मामला है। कौमी अक़लियती कमीशन ने इस हवाले से नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को ये नोटिस जारी किया गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद साहब हमारे साथ हैं। अक्सर ये बात हो रही है और समाज में ये बात, इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वो काफी बढ़ गया है। खासतौर से इस तरह धर्म संसद हुई, किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? मैं देश के अल्पसंख्यक समुदाय को ये विश्वास दिला रहा हूं कि इस देश के चंद लोग, मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से बात कर रहा हूं, कि इस देश में असदुद्दीन ओवैसी के कहने से कोई हिंदू खतरे में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। और धर्म संसद में बैठे हुए लोगों में के जहर उगलने से इस देश के किसी अल्पसंख्यक की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। आप विश्वास करिए कि इस देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सरकार, भारत सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है और ईमानदारी के साथ इस देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून के हिसाब से चलाएगा। कानून के बाहर जाने की जिसने भी कोशिश करेगी, जो भी करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की तरक्की में, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद। सवाल लगातार ये हो रहा है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये कई तरह की बातें हैं। कमीशन पर भी ये सवाल है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, कमीशन ने अपना काम बहुत बखूबी करा है। कमीशन का काम यह है कि अगर एफआईआर न हो तो उसमें एफआईआर कराना, अगर सही धाराओं के तहत ना हो तो सही धाराएं कराना, रिपोर्ट तलब करना। हमने उसमें रिपोर्ट मंगाई है, 10 तारीख तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। आवश्यक, और सुनिए, किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने कंप्लेंट नहीं दी। इकबाल सिंह लालपुरा चेयरमैन जी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसमें नोटिस जारी करा है और नोटिस जारी करने के बाद आपको ये विश्वास दिला रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मौके पर जाकर इसका मुआयना भी करेंगे, सब वीडियोस का निरीक्षण भी करेंगे, हर चीज करेंगे और इस मामले में जो भी कानूनी के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होती होगी वो कार्रवाई होगी। एक सवाल ये भी था कि गुरुग्राम में जो कुछ होता रहा उसको लेकर के कमीशन चुप रहा, ये क्यों हुआ? नहीं, कमीशन चुप नहीं है। कमीशन ने उसमें जो है मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन और दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत जल्द हम वहां पर जाएंगे, मौके पे दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। तोड़ने के नहीं, जोड़ने का काम कर रहा है कमीशन। तो ये जो आप जाने वाले हैं, ये कब जाएंगे और किस तरीके से कोई आप लोगों ने शेड्यूल किया? ये आपको बता देंगे, इसी वीक जाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, ये बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ? देखिए मुनज़्ज़ा, इसमें सबसे अहम बात यह है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो सवाल था, सरकारों पर सीधे तौर पर सवाल था कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कुछ जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होते हुए नहीं दिख रही थी। तो ये सवाल लगातार उठ रहा था। इसी के साथ ये मामला बढ़कर दिल्ली भी आ गया, फिर मध्य प्रदेश में धर्म संसद होने लगी। ये जो तमाम मामले हैं उसको लेकर के बड़ा सवाल था। यही वजह है कि सरकार की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और एक सीधे तौर पर जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया था अक़लियतों में, खासतौर से मुसलमानों को, जिस तरह से धर्म संसद में धमकियां वगैरह दी गई थी, उसको लेकर के वो सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रखती है। क्योंकि आपको मालूम है अभी मुल्क में इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात के बीच में तमाम सियासी पार्टियां हैं, वो अपना फायदा नुकसान जरूर देखती हैं। तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो कार्रवाई हो सकती है, इसलिए कमीशन को आगे किया गया है और एक तरीके से अक़लियतों के अंदर एक एहसास जगाने की कोशिश की गई है कि जो कुछ हो रहा है उसके साथ सरकार नहीं खड़ी है। तो इसको इस तौर पर देखा जाना चाहिए। गुरुग्राम के मामले को लेकर के
ये अहम है कि वहां पर मसले का हल निकाला जाएगा। नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि हमने जो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात पूछे थे उसमें इकबाल सिंह लालपुरा जी ने बहुत ज्यादा डिटेल में जवाब नहीं दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि नोटिस जारी तफसीलात के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ रूम